भैया जी किधर देखेंगे? आर यू रेडी? देखो, मायूस नहीं होना है आपको, परेशान नहीं होना है, खुश रहिए थोड़ा सा। अभी बीच में चीजें रुक गई थी, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, अब कल से फिर आए हैं, तो परेशान मत हो, चीजें सही हो जाएंगी अब। तो बेटा बच्चों मेरे, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, और इंग्लिश के अंतर्गत पोट्री में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पोएम 9, और 9 पोएम है, साथ में बोलेंगे आप हमारे। द टेल, टेल मीन कहानी, टेल मीन ऑफ मीन की, कस्टर्ड, कस्टर्ड नाम के, द ड्रैगन, द ड्रैगन, कस्टर्ड नाम के ड्रैगन की कहानी। बच्चों, ड्रैगन नहीं देखा हो तो देख लो, ये है ड्रैगन। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और ड्रैगन मीन क्या होता है हिंदी में? अजगर। और इस ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड। और इस पोएम के पोइट हैं ऑगडेन नेस। क्या होने? ओ जी, ऑग, ऑग, DEN, डेन, ऑगडेन नेस। इस पोएम के पोइट कौन है? तो बच्चों, ऑगडेन नेस वाज अ फेमस अमेरिकन पोइट। ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने 400 से अधिक पोएमें लिखी हैं, और इनकी पोएमें बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, मतलब बहुत ही आनंद आता है पोएमों को पढ़ने में, मतलब हंसी मजाक से संबंधित पोएमें हैं, और बड़ा आराम से ये पोएम आपको याद हो जाएगी। ठीक है? तो ठीक ऐसी ही पोएम हंसी मजाक से संबंधित इनकी ये है। तो ये पोएम कैसी है, आप चित्र में थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बिलिंडा नाम की बच्ची है। इसका बच्ची का नाम क्या है? बिलिंडा। और ये अपने छोटे से सफेद घर में रहती है अपने पेट एनिमल्स के साथ। और इसके जो पेट एनिमल्स हैं, जो पालतू जानवर हैं इसके, तो पहला जानवर है इंक। कौन है? इंक मतलब काला बिल्ली का बच्चा, जो इसकी गोद में है। दिख रहा है? बिलिंडा अपनी गोद में काले बिल्ली के बच्चे को लिए हुए है, और जिसका नाम है इंक। और पास में ही एक चूहा बैठा है 2 पैरों पर, और इस चूहे का नाम है बिलिंक। क्या नाम है? बिलिंक। तो देखो, बिलिंक से ही इंक याद रहेगा। इंक छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम है, और इंक से पहले बी है, तो बिलिंक, बिलिंक चूहे का नाम है। बराबर में बैठा हुआ है एलो डॉगी, एलो डॉग, और इसका नाम है मस्टर्ड। क्या नाम है? मस्टर्ड। और डॉग के बराबर में है कौन? ड्रैगन। कौन है? और उस ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। समझ में आ गया? और इस बच्ची के पास क्या है? एक 4 पैरों वाली, एक 4 पैरों वाली रेड गाड़ी है, जिसका आनंद ये इसके पेट एनिमल्स भी लेते हैं। देखो, ये चूहा चला रहा है गाड़ी को, चला रहा है नहीं चला रहा है, मतलब गाड़ी में उछल कूद करते हैं। अब इस
ये कहानी, ये पूरी कहानी कस्टर्ड मतलब नाम है किसका, ड्रैगन का। तो ड्रैगन के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी। कहानी इसकी क्या है इस पोएम की, बिलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड की मजाक बनाते हैं। यहां तक कि कस्टर्ड को नाम दे देते हैं कावर्ड, क्या, डरपोक, क्या, ये चारों डरपोक मान लेते हैं किसको, ड्रैगन को, किसको, कस्टर्ड को, कि कस्टर्ड जो है वो डरपोक है। डरपोक क्यों मान लेते हैं, जो ड्रैगन है वो घर में तो रहता है लेकिन छुपने की जगह ढूंढता है कि यार मैं पिंजड़े में चला जाऊं, पिंजड़े में बैठ जाऊं, मुझे कोई देखे नहीं। मतलब वो किसी से कोई मतलब विशेष नहीं रखता है। इसलिए ये चारों इसको डरपोक नाम दे देते हैं, कायर नाम दे देते हैं। समझ में आ गया। अब कहानी दूसरा रूप ले लेती है। बिलिंडा के घर में एक डाकू आता है समुद्र तट से समुद्र पार करके। जब बिलिंडा के घर में एक डाकू आता है और वो विंडो के रास्ते घर में घुसना चाहता है, उसका एक पैर विंडो की बूड पर रखा हुआ होता है लकड़ी पर, और वो घुसना चाहता है। उसके दोनों हाथों में पिस्तौल होती है। बोले इधर से आएगा कोई तो इधर मार दूंगा, इधर से आएगा तो इधर मार दूंगा। मतलब बंदूक होती है उस डाकू के दोनों हाथों में, और मुंह में एक चमकीली ब्राइटनेस झलझलाती हुई तलवार होती है। बोले सामने से आएगा तो तलवार घुसेड़ दूंगा। तो कहने का मतलब बहुत ही प्रशिक्षित डाकू बिलिंडा के घर में मतलब एंट्री कर जाता है। अब बिलिंडा जैसे ही देखती है उस डाकू को, तो डाकू किस पोजीशन में है, कंपन करने लगती है और बोलने लगती है हेल्प हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो मदद करो। अब इंक देखता है, इंक मीन बिल्ली देखती है ऐसे करके, वो भी सोचती है कहां छुपूं जाके, तो वो भी कहीं ना कहीं जाके छिप जाती है। अब ब्लिंक देखता है उसी डाकू को, तो वो भी अपने बिल में कहीं ना कहीं जाके छिप जाता है। और ये सब समझ रहे होते हैं कि हाँ बिलिंडा मदद मांग रही है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते हैं। डॉगी भी देखता है, कुछ कोशिश करता है, लेकिन वो भी जाके छिप जाता है। समझ में आ गया। अब ड्रैगन देख रहा होता है। अब ड्रैगन की समझ में आ जाता है अरे ये तो आक्रमण करने वाला है डाकू, आज हम में से कोई नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी आलस किया। अब ड्रैगन बहुत फुर्ती के साथ उस पे झपटता है, किस पे, डाकू पर, डाकू पे। और झपटने से पहले डाकू देख रहा होता है ड्रैगन को कि ये मुझे खा सकता है। तो डाकू क्या करता है, अपनी पॉकेट में रखी फ्लैगन सुराई, और उस सुराई में, छोटी सी सुराई में दारू रखी हुई होती है उसकी, सोचता है लाओ एक पैक लगा लूं। अब वो जैसे ही अपनी फ्लैगन में से वाइन निकालता है और वाइन को गटक कर लेता है, पी लेता है कि थोड़ी हिम्मत, क्योंकि वो उसकी हिम्मत टूटती है ड्रैगन को देखकर। ड्रैगन बहुत खूंखार होते हैं, देखते ही देखते मनुष्य को खा सकते हैं, झपट सकते हैं। तो डाकू सोचता है थोड़ी हिम्मत बढ़ जाएगी, ताकत आ जाएगी, तो वो शराब पी लेता है। कौन, डाकू, समुद्री डाकू। अब बच्चों मेरे, जैसे ही वो शराब पीता है उधर ड्रैगन उसको झपट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, और प्रत्येक टुकड़े को बड़ी शीघ्रता के साथ पलक झपकते ही निगल जाता है, गट कर जाता है। तो अब कहानी आपकी समझ में आ गई। अब क्या होता है, जब डाकू को वो खा जाते हैं और ये सब कुछ बिलिंडा नाम की जो बच्ची है वो देख रही होती है, और बिलिंडा बहुत खुश होती है।
जिसको वो कायर कह रही थी इससे पहले, किसे? अपने ड्रैगन को, और इन्हें बहादुर मानती थी। समझ में आ रहा है? तो वो ड्रैगन को अपने गले से लगा लेती है कि आज तूने हमारी जान, हम सबकी जान बचा ली। बिलिंडा ड्रैगन को गले से लगाती है, और जो डॉगी है मस्टर्ड नाम का, ये ड्रैगन को चाटता है जीभ से। बोले हाँ तूने भैया, तू बहादुर है, जान बचा ली, है ना। दूसरा, इंक और ब्लिंक भी कहते हैं, नहीं वास्तव में ये बहादुर है। तो कहने का मतलब, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों मेरे, जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति जैसा दिखता है वो वैसा हो सकता है वो हर जगह अपनी बहादुरी नहीं दिखाता हो बेमतलब में। हो सकता है जो बहादुरी का गुण है उसके अंदर समाया हुआ हो, वो बहादुर लोग वो होते हैं वो समय पर ही बहादुरी दिखाएं। तो इसी तरह की कुछ कहानी है। कहानी समझ में आ गई? साथ में बड़े मजे के साथ सीखोगे, बड़ा मन से सीखोगे। बिलिंडा लिव्ड मीन रहती थी, इन मीन में आ लिटिल एक छोटे से वाइट सफेद हाउस घर में, बिलिंडा एक छोटे सफेद घर में रहती थी। विद मीन साथ, आ लिटिल ब्लैक किटिन, किटन 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 मीन बिल्ली का बच्चा, किटन मीन एक छोटे काले बिल्ली के बच्चे के साथ। एंड और आ लिटिल एक छोटे गिरे स्लेटी रंग के माउस चूहे के साथ, एक छोटे स्लेटी रंग के चूहे के साथ। एंड और आ लिटिल एक छोटे येलो पीले डॉग के साथ। एंड और आ लिटिल एक छोटे रेड लाल बेगन गाड़ी के साथ, चार पहिया गाड़ी के साथ। एंड और आ रियलियो 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 मीन होता है इन रियलिटी, वास्तव में, और वास्तव में ट्रूलियो सचमुच, वास्तव में सचमुच। आ मीन एक, लिटिल मीन छोटे, पेट मीन पालतू, ड्रैगन के साथ। मतलब बिलिंडा इन चारों के साथ एक छोटे से सफेद घर में रहती थी। मालूम भी होना चाहिए उसकी गाड़ी का रंग कैसा था, रेड था। माउस का कलर कैसा था, ग्रे था। और किटन मीन बिल्ली के बच्चे का रंग कैसा था, ब्लैक था। और डॉग का कलर कैसा था, येलो था। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट स्टांजा। नाउ मीन अब, द नेम मीन नाम, ऑफ मीन का, द लिटिल मीन छोटे, ब्लैक मीन काले, किटन बिल्ली के बच्चे का, बाज मीन था, इंक मतलब छोटे काले बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था। एंड और द लिटिल छोटे गिरे
स्लेटी रंग के माउस, चूहे का नाम चूहे को सी मीन वह कॉल्ड मीन बुलाती थी, हिम मीन उसे ब्लिंक ब्लिंक नाम से, वह ब्लिंक नाम से, मतलब माउस का नाम क्या था, ब्लिंक। एंड और लिटिल छोटे एलो पीले रंग के डॉग, पीले रंग का डॉग बाज था शार्प तेज, मतलब काफी तेज था, चंचल था। एज मस्टर्ड, मस्टर्ड के नाम से बुलाती थी, मतलब डॉग का नाम मस्टर्ड था। समझ में आ गया बच्चों? बट लेकिन द ड्रैगन बाज था आ कावर्ड, कावर्ड मीन डरपोक, ड्रैगन डरपोक था। एंड मीन और सी मीन वहे, वहे कौन, बिलिंडा, कॉल्ड मीन बुलाती थी, हिम मीन उसे कस्टर्ड, कस्टर्ड नाम से, और ड्रैगन को वह कस्टर्ड नाम से बुलाती थी। तो सभी के नाम क्लियर हो गए? नेक्स्ट स्टांजा, कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड नाम के ड्रैगन के हैड बिग, बिग मीन बड़े, शार्प मीन तेज, टीथ मीन दांत थे, मतलब ड्रैगन के बड़े बड़े दांत थे, तेज दांत थे, बड़े नुकीले दांत थे, नुकीले भी बोल सकते हो, शार्प मीन तेज होता है। एंड मीन और, देखो बुक में ये क्या है बच्चों वर्ड, स्पाइस होगा, क्यों, हाँ स्पाइक्स, स्पाइक्स होगा, SP IKES, स्पाइक्स, कांटेदार खाल, कांटेदार त्वचा, ऑन टॉप, टॉप पर, मतलब ड्रैगन के टॉप पर, ड्रैगन की ऊपरी बॉडी पर कांटेदार त्वचा थी। आप हैं उसके, मतलब उसके टॉप पर स्पाइक्स थे, स्पाइक्स मीन कांटेदार स्किन थी। एंड और स्केल्स, या एक्स नहीं होगा सी होगा बच्चों, स्केल्स, स्केल्स मीन प्लेटें, स्केल्स मीन सल्क, सल्क कहो या सल्की कहो। अंडरनीथ, अंडरनीथ मीन नीचे की ओर, और नीचे की ओर जो स्किन थी वो सल्की थी, कैसी थी, सल्की, सल्की परत थी, मतलब पेट पे नीचे की ओर जो उसकी परत थी ड्रैगन की वो कैसी थी, सल्की थी। सल्की कहिए चाहे प्लेट, प्लेटी थी, प्लेटी, प्लेटों के रूप में थी, सल्की थी। समझ में आ रहा है? नीचे की ओर जो परत थी स्किन की ड्रैगन की वो कैसी थी, सल्की थी। समझ में आ गई ये लाइन बच्चों? माउथ मीन मुंह, लाइक मीन समान, आ मीन एक, फायर प्लेस, फायर प्लेस मीन अंगीठी, क्या, उसका मुंह एक अंगीठी के समान था। अंगीठी तो जानते होगे जिसपे खाना वगैरह बनता है, मतलब उसका मुंह ऐसा था जैसे कि अंगीठी हो,
अंगीठी से लपटे निकल रही हो। उसका मुंह ऐसा था जैसे कि उसके मुंह से आग निकल रही हो। इस तरह से व्याख्या कर सकते हो। चिमनी, फारा नॉइज, नॉइज होना चाहिए, नहीं नोज ही रहेगा, सॉरी नोज, नोज मीन नाक। चिमनी, फारा नोज, उसकी नोज चिमनी जैसी थी। उसकी नोज कैसी थी? चिमनी जैसी। चिमनी किसकी होती है? जैसे भट्टे पर चिमनी लगी हुई होती है, फैक्ट्रियों में होती है, जिससे धुआं हर समय निकलता रहता है। ऐसे ही उसकी नाक से हर समय धुआं निकलता रहता था। किसकी नाक से? कस्टर्ड की नाक से। किसकी नाक से? मतलब उसका माउथ को देखकर ऐसा लगता था कि आग निकल रही हो। उसकी नाक को देखकर ऐसा लगता था, चिमनी जैसी नाक थी कि धुआं निकल रहा हो। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखिए, एंड मीन और, रियलियो, वास्तव में, ट्रूलियो, सचमुच, डैगर्स, डैगर्स मीन कांटे जैसे, डैगर्स मीन छुरी के समान। तो डैगर्स मीन नुकीले नाखून कहिए, डैगर्स मीन छुरी कहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? डैगर्स मीन छोटी तलवार कहिए, बात एक ही है। ऑन हिज टोज, टोज मीन पंजे, और उसके पंजे छुरी जैसे थे, छोटी तलवार जैसे थे कि मार दिया पंजा तो और फाड़ दिया उसने। समझ में आ गया? तो इतनी कहानी समझ में आ गई? बैठे रहेंगे। बिलिंडा, बाज मीन थी, एज मीन उतनी ही, ब्रेव मीन बहादुर, बिलिंडा भी उतनी ही बहादुर थी। एज मीन जितना, आ बैरल फुल ऑफ बियर्स, आ बैरल फुल ऑफ बियर्स, भालुओं का झुंड, भालुओं का झुंड। मतलब बिलिंडा उतनी ही बहादुर थी जितना कि भालुओं का झुंड बहादुर होता है। नहीं आया समझ में? अलग अलग नहीं बोलोगे इसको, ठीक है? कलेक्टिव नाउन में आ गया ये। समूह के रूप में बोलोगे, आ बैरल फुल ऑफ बियर्स, भालुओं का झुंड। अलग अलग कहोगे तो बैरल मीन होता है पीपा। क्या होता है? बैरल मीन क्या होता है? और बैरल मीन होता है बंदूक की या तोप की नाल। बैरल मीन बंदूक की नाल, बैरल मीन तोप की नाल। ठीक है? एक वर्ड मीन कई वर्ड नहीं हो सकते हैं। DATE डेट, डेट मीन दिनांक, और डेट मीन खजूर। KITE काइट मीन पतंग, काइट मीन। BAT बैट मीन बल्ला, बैट मीन। स्पेलिंग भी वही है। तो एक के मीनिंग कई हो सकते हैं। यह ये सामूहिक बोलोगे, जे नहीं कहोगे बैरल कि बैरल मीन पीपा कह दो। हाँ, बैरल मीन पीपा भी होता है, स्पेलिंग भी सेम है। यहाँ बैरल मीन बंदूक की नाल भी होता है, बैरल मीन तोप की भी नाल होता है, लेकिन ये समूह में बोलोगे। फुल मीन भरा हुआ, और बियर्स मीन भालू होते हैं, भालू, बहुत से भालू। समझ में आ गया? एंड मीन और, इंक एंड ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक। चेज्ड मीन पीछा करते थे,
मतलब इंक और ब्लिंक भी एक दूसरे का ऐसे पीछा करते थे जैसे कि वो लाइन्स हो, एक दूसरे मतलब लाइन्स का पीछा कर रहे हों। करते तो एक दूसरे का ही पीछा थे, लगता ऐसा था इतनी झपट रहे हैं एक दूसरे पर कि वो शेर का पीछा कर रहे हों। तो इंक और ब्लिंक को क्या कहा गया है? लाइन्स का, चेज्ड पीछा करने वाले, परस्यू करने वाले। डाउन मीन नीचे, द स्टेयर्स सीढ़ियों के नीचे। इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे लाइन्स का पीछा करते थे। मतलब लाइन या उदाहरण दिया है, ऐसे झपटते थे एक दूसरे पर मानो कि वो लाइन का पीछा कर रहे हों। देखो बिलिंडा को कितना बहादुर बताया गया है, भालुओं के झुंड के बराबर। इंक और ब्लिंक को क्या बताया गया है? शेर से भी ज्यादा बहादुर। जब शेर का पीछा कर रहे हैं तो शेर से ज्यादा बहादुर नहीं हो गए? कहानी देखिए यहां पे इसकी। मस्टर्ड बाज मीन था, एज मीन उतना ही, ब्रेव मीन बोल्ड, बहादुर, एज मीन जितना, आ टाइगर एक चीता होता है, इन मीन में, आ रेज, रेज मीन एंगर, रेज मीन गुस्सा। और मस्टर्ड भी इतना गुस्से में हो जाता था जैसे कि वो एक टाइगर हो, टाइगर जैसा दिखता था। तो सब बहादुर हैं। कहानी समझ में आ रही है भाई? बिलिंडा बियर्स के समान बहादुर थी और इंक और ब्लिंक लाइन से भी ज्यादा बहादुर थे। और बिलिंडा का जो मस्टर्ड था वो ऐसा गुस्सा करता था मानो कि वो एक टाइगर हो। टाइगर, ये शब्द याद हो आपको बच्चों? समझ में आ गया? बट मीन लेकिन, बट मीन किंतु, बट मीन परंतु, बट मीन बल्कि, जैसा भी बोलो। कस्टर्ड, क्राइड मीन चिल्लाता रहता था, परंतु कस्टर्ड चिल्लाता रहता था, हमेशा चिल्लाता रहता था। भाई मुझे जगह दे दो, सब में तुम दौड़ते रहते हो। छिपने के लिए जगह ढूंढता रहता था, चिल्लाता रहता था, मैं कहां छिपूं, कहां छिपूं, परेशान रहता था। फारा, नाइस, सेफ केज, नाइस मीन अच्छे, सेफ मीन सुरक्षित, केज मीन पिंजड़े में। लेकिन कस्टर्ड एक सुरक्षित पिंजड़े के लिए चिल्लाता रहता था कि मैं इनमें सब में नहीं रहूंगा, मुझे तो अलग रहना है सबसे, एक अलग पिंजड़ा दे दो मेरे लिए, वहां कोई नहीं पहुंचे। समझ में आ गई कहानी? एक पैरा और पढ़ाते हैं आपको। बिलिंडा टिकल्ड, गुदगुदाती थी, निकोचती थी। गांव की भाषा में निकोचना कह लो। किसको? कस्टर्ड को, ड्रैगन को। जो बिलिंडा थी वो पिन करती रहती थी, हमेशा पड़ा रहता है, परेशान सा रहता है, इसलिए उसको टिकल्ड करती थी, गुदगुदाती रहती थी ऐसे करके। कभी कभी भोंक देती थी कुछ ना कुछ सुई वगैरह कि इसमें थोड़ा सा भी करंट नहीं आता है, परेशान सा रहता है। बिलिंडा टिकल्ड, गुदगुदाती रहती थी। हिम मीन उसको, सी मीन वह, टिकल्ड निकोच लेती थी,
गुदगुदाती थी, हिम मीन उसे, अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल, दया रहित, दया रहित होकर मतलब दया ही नहीं है, थोड़ा ज्यादा पिन कर देती थी उसको, कुछ ना कुछ ऐसा। अनमर्सीफुल, अन हटा दे तो मर्सीफुल, जिसके अंदर दया हो, अनमर्सीफुल दया रहित होकर, बोले इसको कुछ ना कुछ मारो इसे, तब ये थोड़ा एक्टिव होगा। समझ में आ रही है कहानी? इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे मीन वे। कौन वे? इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। र्यूडली, र्यूडली, अशिष्ट, अशिष्ट, एक होता है शिष्ट, शिष्ट मीन पढ़ा लिखा, शिक्षित, अशिष्ट बिना पढ़ा लिखा, या र्यूडली मीन को असभ्य, क्या आ हटा दें तो सभ्य, सभ्य मीन पढ़ा लिखा, सभ्य संस्कारवान, तो दे मीन वे, र्यूडली मीन असभ्य, असभ्य, कॉल्ड पुकारते थे, हिम उसे, परसीवल, परसीवल नाम लेकर, मतलब इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, मतलब देखा, मतलब ये तीनों उसे असभ्य, असभ्य परसीवल नाम लेकर कॉल्ड करते थे, पुकारते थे, बोले ये परसीवल है। समझ में आ रहा है? क्या पुकारते थे कि ये परसीवल है। तो यहां कवि ने कस्टर्ड को क्या नाम दिया है? लेकिन दिया किसके द्वारा है? इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। तो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड कस्टर्ड को, ड्रैगन को किस नाम से पुकारते थे? अब परसीवल यहां नाम क्यों आया, ये ऐतिहासिक कहानी है, इतना डीपली नहीं जाना है। किसी राजा के यहाँ एक परसीवल नाम का योद्धा था, लेकिन ऐसा ही था, मूलाचंद था, तो वो योद्धा के रूप में उसको रखा गया था, रक्षा करेगा ये हमारी, राजा ने। लेकिन वो हमेशा, ताकत तो अनतोल थी, लेकिन हमेशा ऊँघता रहता था, परेशान सा रहता था, ताकत अथा थी, खाने पीने का बस ध्यान रखता था अच्छे से, बॉडी का, है ना। तो इसीलिए उसको परसीवल कहा गया है यहाँ, ठीक है। यहाँ परसीवल इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ने दिया है, किसे? कस्टर्ड को। दे आल, वे सभी, सेट बैठकर, लाफिंग मजाक बनाते थे, इन द लिटिल छोटी, रेड लाल, बेगन कैरेज चार पहिया गाड़ी। वे सभी चार पहिया गाड़ी में बैठकर ड्रैगन की मजाक बनाते थे। समझ में आ रहा है? ड्रैगन पर लाफिंग करते थे, मतलब हंसते थे। एट द रियलियो, रियलियो, रियलियो मीन वास्तव में, ट्रूलियो सचमुच, कावर्डली कायर, ड्रैगन, ड्रैगन को उन सभी ने वास्तव में सचमुच ड्रैगन को कायर बना दिया था, और कायर बना दिया था बोल बोल कर। तो कहानी समझ में आ रही है बच्चों? नहीं आ रही समझ में? तो बेटा आज ये आप अपने 5 ही स्टांजा रहने दो। आज कहानी भी बताई थी, इसलिए ये 5 स्टांजा हुए हैं। कल ये पूरी पोएम बड़ा आराम से हो जाएगी। बैठे रहोगे यहीं पर। मेरा